बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, जीवन की इस भागम भाग दुनिया में जब मनुष्य अपने ही अंधकार में डूबा होता है, जब उसे कुछ भी सूझता नहीं है, जब हर तरफ निराशा के बादल छाए होते हैं और आत्मा चीखती है, तो उस समय कोई ना कोई संकेत आता है। कोई ना कोई अदृश्य हाथ हमें थाम लेता है। वह हाथ और किसी का नहीं होता, सिवाय उस परम सद्गुरु के, जो स्वयं सच्चे मार्ग के दाता होते हैं और उनकी कृपा बिना मांगे ही हम पर बरसने लगती है। पर हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी अक्ल और हमारा मन तो बस बाहर ही दौड़ता रहता है, बाहर ही कुछ ढूंढता रहता है, बाहर ही पूजा पाठ, बाहर ही झूठे दिखावे, बाहर ही भागम भाग। लेकिन सतगुरु तो भीतर बैठे हैं, भीतर ही अपने संकेत भेज रहे हैं। और जो मनुष्य उन संकेतों को पहचान लेता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। वह निकल पड़ता है उस अनंत सफर पर, जहां सिर्फ सतगुरु की याद है, सिर्फ भजन सिमरन है, सिर्फ उस एक सच्चे शब्द में लीन होने की तड़प है। प्रिय आत्मा, जो इस साखी को पढ़ रही है, तू भी ध्यान से सुन, क्योंकि जब तूने यह साखी उठाई है, तो समझ ले कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह तेरे लिए एक संकेत है। यह तेरे सद्गुरु का तुझे बुलावा है। यह वह घड़ी है जब तेरे भीतर की पुकार सुनी गई है, और अब मौका है कि तू जाग जाए। तू समझ जाए कि यह संसार तेरा सच्चा घर नहीं है, यह नश्वर शरीर तेरा सच्चा रूप नहीं है। असली तो वह रूह है, जो उस एक सच्चे प्रभु का एक अंश है। और उसी में मिलने की प्रबल लालसा उसी वक्त जागती है, जब सद्गुरु की कृपा होती है। एक साधक को जब सद्गुरु का साथ मिलता है, तो पहला संकेत यह होता है कि अचानक उसका मन पहले से ज्यादा विक्षुब्ध होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ बेमानी हो गया है, जैसे उसकी दौड़ धूप, उसकी कमाई, उसके रिश्ते सब झूठे हैं। और उसके भीतर से आवाज आती है कि कुछ और है, कुछ गहरा है, कुछ सच्चा है, जिसे तूने अनदेखा कर दिया है। और यही विक्षोभ सतगुरु के आने का पहला संकेत होता है, क्योंकि सतगुरु तब तक नहीं आते जब तक जीव अपनी दुनिया में मस्त हो। वे तो तब आते हैं जब जीव की पुकार उठती है, जब जीव दोनों हाथों से अपनी नया के डूबने का एहसास कर लेता है। जब यह जागृति होती है, तो धीरे धीरे मनुष्य को अपने भीतर एक अनहद ध्वनि सुनाई देने लगती है। वह आवाज बाहर से नहीं आती, न ही वह किसी तरह के ढोल नगाड़ों या किसी मंत्र का भौतिक उच्चारण होता है, बल्कि वह तो सूरत के अंदर की वह दिव्य ध्वनि होती है, जो सद्गुरु के शब्द की बेसुरी तान को सुरीली बना देती है। वह ध्वनि जब सुनाई पड़ती है, तो मन अपने आप ही शांत होने लगता है। वह दौड़ती हुई नदी जैसे ठहर जाती है, और सिर्फ सुनना, सिर्फ महसूस करना, सिर्फ उसी में डूब जाना शेष रह जाता है। ऐसे साधक के भीतर जैसे ही शब्द का सिमरण गहराता है, उसे एक और संकेत मिलने लगता है। वह यह कि अब उसको वे सपने नहीं आते जो पहले आया करते थे। अब न तो संसार की भूख है, न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से कोई वैर है, बल्कि जैसे एक शांत समुंदर हो, जिसमें बस एक ही लहर उठती है, और वह है सतगुरु की याद। और इस याद के सहारे वह हर उस मुश्किल से पार हो जाता है, जिसे पहले वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब जीवन में जो भी हो रहा है, वह सिर्फ उसके अंदर के परिवर्तन के लिए हो रहा है, और वह बिना डरे, बिना शिकायत किए सब कुछ झेलने लगता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भजन सिमरन को अपना लेता है, तो देखते ही देखते उसकी जीभ पर कोई कड़वा बोल नहीं आता। उसकी निगाहों में किसी के लिए बुराई नहीं रह जाती। वह हर जीव में अपने सद्गुरु का दीदार करने लगता है। और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह तो सद्गुरु की महान कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक साधारण मनुष्य, जो कल तक केवल अपने बारे में ही सोचता था, आज पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने लगा है। आज वह देखता है कि हर पल, हर सांस में सद्गुरु ही हैं, हर दिल में उनकी ही धड़कन है। और यह सच्चे सिमरन के बिना कभी भी नहीं हो सकता था। कितने ही लोग होते हैं जो सद्गुरु के पास बैठकर भी उन्हें नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी आंखों पर बाहरी दिखावे की मोटी पड़ी होती है। वे सोचते हैं कि सद्गुरु कोई और है, कोई बाहर है, कोई आकर उनकी सारी समस्याएं हल कर देगा। लेकिन जो सच्ची साखी है, वह यह है कि सद्गुरु स्वयं तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी सांसों के भीतर हैं, तुम्हारी हर धड़कन के भीतर हैं। और जब तुम उन्हें भीतर पहचान लेते हो, तो फिर तुम कभी अकेले नहीं पड़ते, कभी निराश नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हर पल तुम्हारे साथ है,
वह इस पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। एक बार एक साधक ने अपने सद्गुरु से पूछा, हे नाथ, मैं कैसे जानूं कि आप सच में मेरे साथ हो? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तू अपने भीतर के शोर को शांत करके बैठेगा, उस दिन तू उस शब्द को सुनेगा जो मुझसे जोड़ता है। वही शब्द मेरा साथ है। उससे बढ़कर कोई और प्रमाण नहीं। यह सुनकर साधक ने दिन रात सिमरन किया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसने संसार से नाता तोड़ लिया, लेकिन सिमरन नहीं छोड़ा। कई दिन बीत गए, उसे कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं मिला। तो वह निराश होकर सद्गुरु के पास गया और बोला, मैंने सब किया, फिर भी मुझे वह शब्द नहीं सुनाई दिया। तब सद्गुरु ने कहा, बेटा, जो व्यक्ति सिमरन करते करते निराश हो जाता है, वह अभी भी परिणाम की आशा में बैठा है। लेकिन सच्चा सिमरन तो वह है जहां भजन ही भजन है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इनाम की चाह के, बस प्रेम में डूबने के लिए। यह सुनकर साधक को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया था कि उसके अंदर आशा छुपी हुई है। फिर उसने और गहराई से सिमरन करना शुरू किया। उसने अपने हर एक विचार को सिमरन में बदल दिया, अपनी हर एक सांस को भजन का रूप दे दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अचानक अपने भीतर एक ऐसी ध्वनि सुनी जो कभी किसी कान ने नहीं सुनी थी। वह ध्वनि न तो कोई बाजा था, न कोई मानवीय स्वर, बल्कि वह तो अनहद की वह प्रार्थना थी जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। उसी दिन साधक समझ गया कि सद्गुरु साथ हैं, और यही संकेत था जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। जब हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि सद्गुरु का साथ कोई बाहरी बात नहीं है। बाहर तो तू दुनिया देखता है, बाहर तो तू लोगों को देखता है, बाहर तो तू झूठे तीर्थों पर जाता है, लेकिन सद्गुरु का साथ तो तेरे भीतर की नीरवता में बसता है, उस खामोशी में जहां तू अपने आप से मिलता है। और उस मिलन के बाद ही उस परम सत्ता का स्मरण होता है, और वह स्मरण ही भजन है, और वह भजन ही सिमरन है, और वह सिमरन ही सद्गुरु की सबसे बड़ी दात है। इसीलिए जो कोई यह समझता है कि सद्गुरु का साथ पाने के लिए उसे बाहर कुछ करना होगा, बाहर किसी को मनाना होगा, बाहर कुछ दिखाना होगा, तो वह भ्रम में है। सद्गुरु तो उस वक्त अपना साथ देते हैं जब तू खुद से सच्चा होता है, जब तू अपने मन के ऊपर के परतों को हटा देता है, जब तू इस दुनिया के छल कपट से ऊपर उठ जाता है और एकदम स्वच्छ, एकदम सरल, एकदम मासूम होकर उसे एक दर सिर झुकाता है। बस फिर देखता क्या है कि वह सारे संकेत जो तूने कभी पढ़े थे, अब तेरी आंखों के सामने सच होते दिखने लगते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देख, तुझे कितनी बार ऐसा लगा होगा कि मैं अकेला हूं, संसार ने मुझे छोड़ दिया। पर तू यह नहीं देख पाया कि उसी अकेलेपन में तेरा सद्गुरु सबसे करीब था। उसी दर्द में वह सबसे ज्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि जब बाहर से सब संबंध टूट जाते हैं, तब भीतर से वह सच्चा नाता जुड़ता है। और यह नाता किसी शर्त पर नहीं, किसी लेन देन पर नहीं, बल्कि यह तो उस प्रेम का साक्षात रूप है जो बिना कहे सब कुछ कह देता है, बिना मांगे सब कुछ दे देता है। मेरे साथी, जो भी इस साखी को सुन रहा है या पढ़ रहा है, अपने भीतर देख, तू कितनी बार सद्गुरु के नाम को याद करता है, तू कितनी बार उनकी दी हुई ध्वनि में डूबता है, तू कितनी बार अपने मन की बातों से ऊपर उठ पाता है, क्योंकि यही वह संकेत है कि तू कितना साथ है। और अगर तू सिमरन से दूर है तो जान ले कि सद्गुरु तेरे पास खड़े हैं, पर तू उनकी ओर देख नहीं रहा। वह तुझे आवाज दे रहे हैं, पर तू किसी और के झांसे में आ रहा है। उठ अब, मुड़ अब, और उस सिमरन को थाम ले जो तुझे कभी नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि यह सद्गुरु की प्रतिज्ञा है कि जो उनके साथ है, उसे कभी कोई अंधकार नहीं छू सकता। जब कोई साधक सद्गुरु के साथ का पहला संकेत पहचान लेता है, तो उसके बाद उसकी यात्रा और भी गहरी हो जाती है। अब वह महसूस करता है कि जैसे उसके जीवन की हर घड़ी बदल गई है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके सोचने का ढंग, उसके देखने का नजरिया, यहां तक कि उसके सांस लेने का तरीका भी बदल गया है। और यह सब बिना किसी बाहरी अनुष्ठान के, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के सिमरन ने यह कर दिखाया है। और यही सच्ची साखी है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की सूरत को शब्द से जोड़ लेता है, तो फिर बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उसे बहका नहीं पाती। वह उस विशाल अनंतता में डूब जाता है जहां कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। दूसरा प्रबल संकेत यह होता है कि साधक का मन अब उस तरह भागता नहीं जैसे पहले भागता था। पहले उसके मन में हजारों विचार आते थे। कोई योजना बनानी है, कोई लालसा पूरी करनी है, कोई दुश्मनी साधनी है,
कोई अपने को आगे बढ़ाना है। लेकिन जैसे जैसे सिमरन गहराता है, वैसे वैसे मन अपने आप ही शांत होता चला जाता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी दबाव के। बस उस प्रेम की गर्मी ऐसी लगती है जैसे बर्फ के टुकड़े अपने आप पिघल रहे हों। और जब मन पिघलता है, तो उससे जो प्रेम का जल निकलता है, वह पूरी आत्मा को सींच देता है। तब वह आत्मा फूलती है, खिलती है, और उसके इर्द गिर्द बस खुशबू ही खुशबू होती है, बस प्रकाश ही प्रकाश होता है। इस प्रकाश में रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, उसकी बातों में एक अलग ही नम्रता आ जाती है, उसके कामों में एक अलग ही ईमानदारी आ जाती है, और उसके पास बैठने वाला कोई भी व्यक्ति बिना कुछ कहे ही शांति का अनुभव करने लगता है। क्योंकि सद्गुरु का साथ सिर्फ उस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उसके चारों ओर फैलता है, उसके परिवार में फैलता है, उसके समाज में फैलता है, और धीरे धीरे पूरा वातावरण ही बदलने लगता है। झूठ कम होने लगता है, छल कम होने लगता है, और सच्चाई, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता, ये सब अपने आप प्रकट होने लगता है। ऐसे साधक को फिर न तो किसी से डर लगता है और न किसी पर उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसको यह गहरा विश्वास हो चुका है कि यह जो कुछ भी हो रहा है, यह सब उसके भीतर के सतगुरु के खेल का अहम हिस्सा है, और जिसके अंदर वह खेल रचता है, उसके अंदर बुराई के लिए कोई जगह नहीं बचती। जैसे सूर्य के आते ही अंधेरा अपने आप चला जाता है, बिना किसी को यह बताए कि मैं जा रहा हूं, वैसे ही सद्गुरु की याद के प्रकाश में सारे नकारात्मक विचार, सारे बुरे संस्कार, सारी गंदी आदतें अपने आप विलीन हो जाती हैं। एक प्रसंग है कि एक भक्त अपने सद्गुरु के पास रोता हुआ आया और बोला, हे नाथ, मुझ में बहुत बुराइयां हैं। मैं क्रोध करता हूं, मैं लालच करता हूं, मैं ईर्ष्या करता हूं। मुझे इनसे छुटकारा दिलाइए। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू इन बुराइयों से लड़ना छोड़ दे। बस मेरा सिमरन कर, मेरा भजन गा, और देख कैसे ये बुराइयां खुद ही चली जाती हैं। भक्त ने यह सुनकर पूरे विश्वास के साथ सिमरन शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में उसने पाया कि अब उसे क्रोध नहीं आता। अब उसका मन लालच से हट गया है। अब वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। यह देखकर वह फिर से सद्गुरु के पास आया और बोला, आपने कोई युद्ध नहीं सिखाया, फिर भी सब दुश्मन मारे गए। ये कैसे हो गया? सद्गुरु बोले, बेटा, असली दुश्मन तो तेरा अपना मन था, और जब तू मुझ में लीन हो गया, तो तेरे मन की सारी शक्तियां मेरी शक्ति में बदल गईं। अब तुझसे कोई बुराई टिक ही नहीं सकती। यह कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि हम सब यही भूल जाते हैं कि हम अपनी बुराइयों से लड़ने में लग जाते हैं। हम अपने मन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपना ध्यान उस परम सत्ता पर लगाते हैं। जब हम अपनी सूरत को शब्द में डुबो देते हैं, तब हमारी सारी कमियां अपने आप दूर हो जाती हैं, जैसे अंधकार सूर्य के सामने गायब हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तो सतगुरु के साथ का स्वाभाविक प्रभाव है। यह उनकी कृपा का अद्भुत रहस्य है, और इस रहस्य को पाने के लिए किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। बस चाहिए तो मन की सच्ची पुकार, और आंखों की सूखी निगाह से नहीं, बल्कि दिल के गीले एहसास से किया गया सिमरन। तीसरा संकेत जो सतगुरु के साथ होने पर स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वह है जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण। साधक अब देखता है कि जो मैंने आज तक जीवन समझा, वह तो बस एक स्वप्न था, एक खेल था, और इस स्वप्न को पार करके अब वह उस सच्ची चेतना से जुड़ गया है जो न कभी पैदा हुई और न कभी मरेगी। वह देखता है कि दुख तो मन के भ्रम का ही नाम है, सुख मन की अस्थायी अवस्था है, लेकिन जो वह अनुभव कर रहा है, वह तो परम शांति है, परम आनंद है। वह जो कभी घटता नहीं और कभी बढ़ता नहीं, हमेशा समान रहता है। बस एक बार उससे साक्षात्कार हो जाए, तो फिर संसार की कोई भी घटना उसे डगमगा नहीं सकती। इसी दृष्टि से जब साधक दूसरों को देखता है, तो उसे उन पर दया आती है। वह सोचता है कि हाय रे मानवता, तू कैसे भाग रही है, तू किसके पीछे दौड़ रही है, तू क्या खोज रही है, तू वही ढूंढ रही है जो तेरे भीतर ही विद्यमान है। बस तूने पहचाना नहीं, तूने सिमरन नहीं किया, तूने सद्गुरु के उस संकेत को नहीं देखा जो तुझे हर सांस लेते ही मिल रहा है। और यही तो दुख की बात है कि वह मोती जो तेरी अपनी झोली में है, उसे तू बाहर बिना मोल बेच रहा है, सस्ते दामों में अपने को बेच रहा है, और बदले में राख ले रहा है। जब यह दृष्टि बनती है, तो साधक के भीतर वह अपार कृपा आती है, जिसमें वह दूसरों को भी इस सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। पर वह यह भी जानता है
कि जब तक किसी के भीतर से पुकार नहीं उठेगी, कोई उसे जगा नहीं सकता। वह उसे बतला तो सकता है कि यह मार्ग है, लेकिन चलना तो उसे स्वयं है। और जब उसके भीतर चलने की पुकार उठती है, तो उसी पल सतगुरु उसके पास आ जाते हैं। चाहे वह किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो। सद्गुरु के लिए कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। सद्गुरु की दृष्टि में प्रेम ही एकमात्र पहचान है, और वह प्रेम तब पैदा होता है जब साधक सच्चे दिल से उनका भजन सिमरन करने लगता है। भजन सिमरन सिर्फ जब तक सीमित नहीं है। भजन सिमरन तो जीवन जीने का एक ढंग है। सोते समय भी सिमरन, जागते समय भी सिमरन, खाते समय भी सिमरन, चलते समय भी सिमरन। हर क्रिया के अंदर उसे एक सच्चे नाम की गूंज हो, बस यही सिमरन है। और जब यह सिमरन इतना गहरा हो जाता है कि साधक को अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, तो वह एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहां उसकी सूरत शब्द में इस तरह लीन हो जाती है जैसे नदी समंदर में लीन हो जाती है। तब न नदी रहती है न समंदर, बस एक जल ही जल रहता है। उसी तरह उस स्थिति में न साधक रहता है और न कोई सद्गुरु अलग से रहता है। बस एक चेतना ही चेतना रह जाती है। यह अनुभव बड़ा ही निराला होता है। ये शब्दों में नहीं आता, इसे कहा नहीं जा सकता, इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे चित्रित नहीं किया जा सकता। इसे महसूस करना पड़ता है। और यह महसूस केवल उसी को होता है जिसने सद्गुरु के चरणों में अपना सब कुछ रख दिया हो, जिसने अपना अहंकार समर्पित कर दिया हो, जिसने अपनी हर प्रेम की शर्तों को मिटा दिया हो। बस फिर उस साधक को इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं भाती। न कोई तीर्थ, न कोई मूर्ति, न कोई किताब, न कोई आचार विचार, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष उस सच्चाई का स्पर्श पा लिया है जिसकी तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। वह सच्चाई यह है कि सद्गुरु वह ध्रुव तारा है जिसकी रोशनी कभी धुंधली नहीं पड़ती। वह सच्चाई यह है कि सद्गुरु वह गंगा है जो सिर्फ भीतर बहती है, और उसके दर्शन या स्पर्श के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, बस चाहिए तो रूह की प्यास। जब साधक को यह सब अनुभव होने लगता है, तो उसे एक और प्रबल संकेत मिलता है कि सतगुरु साथ हैं, और वह यह कि अब उसकी शारीरिक क्षमताओं से भी परे बातें होने लगती हैं। वह नहीं जानता कि ज्ञान कहाँ से आता है। वह नहीं जानता कि भविष्य की बातें क्यों साफ दिखती हैं। वह नहीं जानता कि लोगों के दर्द को अपने अंदर महसूस क्यों कर लेता है। लेकिन ऐसा होता है, और यह कोई जादू नहीं है। यह तो सद्गुरु की मेहर का असर है कि साधारण मिट्टी का बना यह मर्त्य मानव अब दिव्यता के साथ खेलने लगता है। पर इस सब में भी वह साधक सिर्फ सद्गुरु को ही याद करता है। वह जानता है कि यह सब तो बस उनके पीछे पीछे चलने का स्वाभाविक परिणाम है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। पर यहां एक सावधानी रखने वाली बात यह भी है कि जब ये सारे संकेत आने लगते हैं, तो साधक का अहंकार फिर से सिर उठाने की कोशिश कर सकता है। वह सोच सकता है कि मैं महान हो गया, मैं सिद्ध हो गया, मुझे भजन सिमरन के बल पर यह सब मिल गया। लेकिन यह सोचते ही उसका पतन निश्चित है, क्योंकि सतगुरु की मेहर उसी पर बरसती है जो पूरी तरह निस्वार्थ हो, जो हर श्रेय सतगुरु को देता हो, जो खुद को मिट्टी से भी नीचे रखता हो। इसलिए सच्चा साधक हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि कहीं इस गौरव के नशे में मैं अपने मूल लक्ष्य से न भटक जाऊं। मेरा लक्ष्य सिर्फ सतगुरु की याद है, सिर्फ भजन सिमरन है। बाकी सब कुछ बीच की राह की बेलें हैं जिनसे चिपकना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है और आगे बढ़ते जाना है। आखिरकार सद्गुरु का साथ वह अमूल्य धन है जो किसी मुद्रा से नहीं खरीदा जा सकता, किसी किले में नहीं रखा जा सकता, किसी पहरेदार से नहीं बचाया जा सकता। ये तो वह राज है जो एक साधक को तब मिलता है जब वह दुनिया की सारी निंदा और प्रशंसा को समान मानता है, जब वह सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु को बराबर देखता है। और ऐसा वह तब कर पाता है जब उसके भीतर शब्द का सिमरन जाग जाता है। वही सिमरन उसे इस विशाल ब्रह्मांड के साथ एकाकार कर देता है। वही सिमरन उसे यह एहसास दिलाता है कि सतगुरु साथ हैं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में। और यह एहसास ही सबसे बड़ी सच्ची साखी है। जब साधक के भीतर सद्गुरु का यह साथ पक्का हो जाता है, तो एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे जीवन की हर घटना में एक छिपा हुआ गूढ़ संकेत दिखने लगता है। वह देखता है कि अब जो भी उसके साथ घट रहा है, वह किसी बड़ी अदृश्य शक्ति के इशारे पर घट रहा है। कभी उसे कोई ऐसा व्यक्ति भेंट हो जाता है जिसने बिना कुछ कहे उसके मन की थाह ले ली। कभी कोई ऐसा शब्द सुनाई देता है जो उसकी बेचैन आत्मा को शांति पहुंचाता है। कभी अचानक मन में कोई विचार आता है और ठीक उसी वक्त कोई उस विचार के अनुरूप बात कह देता है। ये सब बाहरी संयोग नहीं है, ये तो सद्गुरु के साथ की अनुभूतियां हैं
ये तो वे संकेत हैं जो हर पल जीव को बताते हैं कि तू अकेला नहीं है। तेरा कोई है, वह तेरा सबसे अपना है। वह तुझे हर कदम पर थामे हुए है। बस तू भरोसा रख, तू सिमरन में लगा रहे, तू भजन के रंग में रंगा रह, बाकी वह सब संभाल लेगा। इस संसार में बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने सद्गुरु को कभी अपने सामने नहीं देखा, हमने कभी उनसे बातचीत नहीं की, तो हम कैसे मान लें कि वे हमारे साथ हैं। पर यह तो उस व्यक्ति जैसा है जो बीज को जमीन में डालता है और फिर हर दिन उसे खोदता रहता है कि अब अंकुर निकला या नहीं। जबकि उसे धैर्य रखना है, उसे विश्वास रखना है कि जमीन के अंदर रहस्यमय ढंग से बीज फूट रहा है, जड़ें फैल रही हैं और सही समय पर वह धरती को चीर कर सामने आ ही जाएगा। उसी तरह सद्गुरु का साथ भी शुरुआत में अदृश्य होता है, पर जब वह परिपक्व होता है तो उसकी छाया पूरे दिल और दिमाग पर इस तरह छा जाती है कि फिर बिना कहे ही सब कुछ साफ हो जाता है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे आधी रात को अकेले बैठते हैं और जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तो उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ जैसा महसूस होता है। कोई उन्हें सहलाता है, कोई उनके कान में कहता है, डर मत, मैं हूं। और उस एहसास के बाद उनकी सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। वे आंखें खोलते हैं तो सामने कोई नहीं होता, पर अंदर से उन्हें विश्वास होता है कि हाँ, सद्गुरु साथ हैं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, ये तो उनकी सूरत पर कृपा की वर्षा का एक अभिन्न अंग होती है। जहां स्पर्श की आवश्यकता नहीं रहती, जहां आवाज की आवश्यकता नहीं रहती, बस एक स्पंदन होता है जो सब कुछ कह देता है। इस स्तर पर आने के लिए साधक को बहुत गहरे सिमरन से गुजरना पड़ता है। यह सिमरन सिर्फ नाम का जाप नहीं है, बल्कि यह प्रेम की वह अवस्था है जहां साधक अपने पूरे अस्तित्व से चाहता है कि वह सद्गुरु की याद के अलावा कुछ न सोचे। यहां तक कि सोते समय भी उसकी सांसों में सिमरन चलता रहे। और जब यह अवस्था आती है तो नींद और जागने की सीमाएं मिटने लगती हैं। साधक को पता ही नहीं चलता कि वह कब सोया और कब जागा, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में बस एक ही धुन बजती रहती है। वही धुन जो अनहद नाद कहलाती है, वही धुन जो हर युग में संतों को गूंजती हुई सुनाई पड़ी है, वही धुन जो सतगुरु के साथ होने का सबसे स्पष्ट संकेत है। अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद साधक के जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन और आता है। वह यह कि उसे तीव्रता से यह एहसास होता है कि सतगुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है। सतगुरु तो सिद्ध चेतना की वह अनंत धारा है जो इस ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। वे हर पेड़ में, हर पत्ती में, हर पत्थर में, हर जीव में, हर रूह में विद्यमान है। और जब साधक उन्हें हर जगह देखने लगता है तो उसके लिए कोई बुरा नहीं रहता, कोई अजनबी नहीं रहता। वह सबको अपना ही रूप मानने लगता है और फिर उसके मन में किसी के लिए द्वेष, घृणा, ईर्ष्या जैसी कोई भावना नहीं रहती। वह पूर्णतया निष्पाप, निष्कलुष और निर्विकार हो जाता है। सतगुरु के साथ की यह अनुभूति इतनी सशक्त होती है कि यदि कोई साधक कभी गलत राह पर चल भी पड़े तो तुरंत कोई न कोई रुकावट आती है, कोई न कोई संकट आता है जो उसे वापस सही मार्ग पर ला देता है। यह रुकावट सद्गुरु की मेहर है, यह दंड नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हे साधक, तू भटक रहा है, तूने मुझे भुला दिया है, अब लौट आ। यही लक्षण है सच्चे शिष्य के, जिसे उसका गुरु कभी पूरी तरह डूबने नहीं देता। समय आने पर वह उसे उठा ही लेता है, चाहे वह कितना ही गहरे अंधकूप में क्यों न चला गया हो। क्योंकि जब सद्गुरु किसी को अपना बना लेते हैं तो फिर वह उसका भार अपने सिर ले लेते हैं। एक सच्ची घटना को सुनिए जो इस संकेत को और स्पष्ट करती है। किसी गांव में एक भक्त रहता था जिसे सद्गुरु ने सिमरन का मार्ग बता दिया था। वह भक्त हर दिन कई कई घंटे बैठकर सिमरन किया करता था। उसके मन में बड़ी लगन थी, पर एक समय ऐसा आया कि उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसके बच्चे भूखे रहने लगे, घर पर कर्जा हो गया। तब उसका मन डगमगाया और उसने सोचा कि सिमरन करने से कोई फायदा तो दिखाई नहीं देता, बस घर बर्बाद हो रहा है। तो उसने सिमरन छोड़ दिया और अपनी मेहनत से धन कमाने में जुट गया। पर जैसे ही उसने सिमरन छोड़ा, उसकी हर कोशिश नाकाम होने लगी। उसका काम बिगड़ गया, उसे हर तरफ धोखा मिला। रात दिन मेहनत करने पर भी उसकी मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती गईं। एक दिन वह बहुत परेशान होकर सद्गुरु के पास पहुंचा और सब हाल सुनाया। सद्गुरु ने प्यार से कहा, बेटा, जब तू मेरे साथ था तो तेरी सारी मुश्किलें मैंने संभाली हुई थीं। उन्हें तू आसान नहीं समझ बैठा। वह तो मेरी मेहर थी कि बड़े बड़े कष्ट तुझे छू नहीं पा रहे थे। पर अब जब तूने मुझे छोड़ दिया
तो तू सारे संकटों को अकेले झेलने लगा। उसी का नतीजा है कि तू लड़खड़ा रहा है। अब रुक, अब फिर से सिमरन शुरू कर। इस बार बिना किसी शर्त के कर। बस मुझे याद कर और देख कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है। यह सुनकर उस भक्त ने सद्गुरु के चरणों में सिर रख दिया और फिर से सिमरन में जुट गया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम हुई, उसके घर में शांति लौटी, उसकी पत्नी ठीक हुई, उसके बच्चों के चेहरों पर भूख गायब हुई। पर इस बार उसने यह नहीं सोचा कि मेरी मेहनत से यह हुआ। उसने स्पष्ट देखा कि यह सब सिर्फ सद्गुरु की कृपा से हुआ, सिर्फ सिमरन की बरकत से हुआ। उसने पाया कि जब वह अपने सद्गुरु के साथ था तो विपत्तियां भी कट जाती थीं, और जब वह अकेला था तो सुख भी दुख बन जाता था। यही तो सबसे बड़ी साखी है कि सद्गुरु का साथ सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा बल है। और इस साथ को पाने के लिए बस एक शर्त है: लगातार, अविरल, निरंतर सिमरन। जैसे जैसे सिमरन गहराता है, साधक की आत्मा उस ऊर्जा से भर जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। उसे सोने, जागने, खाने पीने में भी वही आनंद मिलने लगता है जो कभी उसे केवल सपनों में ही मिलता था। वह देखता है कि संसार भले ही उसके सामने हजारों समस्याएं लेकर खड़ा हो, पर अब उसके पास वह हथियार है जो हर समस्या को खत्म कर सकता है। वह हथियार सद्गुरु के चरणों की याद है, और उस याद में इतनी ताकत है कि वह साधक के आसपास जहरीली हवाओं को भी शुद्ध कर सकती है। वह साधक के शरीर को कायाकल्प कर सकती है। वह साधक के मस्तिष्क को नया जीवन दे सकती है। यही तो सच्चा चमत्कार है, बिना किसी जोड़ तोड़ के होने वाला चमत्कार। इस मार्ग पर चलते हुए जब साधक को चौथा संकेत मिलता है तो वह और भी अधिक स्थिर हो जाता है। चौथा संकेत यह होता है कि साधक के भीतर से सारे भेष उतर जाते हैं। वह नाटक करना भूल जाता है, वह दिखावा करना भूल जाता है, वह दूसरों को प्रभावित करने की सोच ही छोड़ देता है, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि जब उसके भीतर का सद्गुरु उसकी एक एक बात सुन रहा है, एक एक कर्म देख रहा है, तो बाहरी दुनिया से छिपाने का कोई फायदा नहीं है। बस वैसा ही बन जाता है जैसा वह सच में है। एक मासूम बच्चा जो बिना किसी बनावट के सतगुरु के सामने रो भी सकता है, हंस भी सकता है, गा भी सकता है, नाच भी सकता है। इसी अवस्था में साधक दूसरों से प्रेम करना शुरू करता है, बिना किसी लाभ की इच्छा के, बिना किसी शर्त के, बस इसीलिए कि वह दूसरे में अपने सद्गुरु का दर्शन करता है। फिर उसे न कोई नीच लगता है, न कोई ऊंचा, न कोई छोटा बड़ा, सब समान हो जाते हैं। यह दृष्टि किसी बाहरी संस्कार से नहीं आती, यह तो घंटों सिमरन करने के बाद अपने आप प्रस्फुटित होती है। जैसे सूरज उगने पर कमल अपने आप खिल जाता है, वैसे ही सद्गुरु की याद के उदय होते ही साधक के हृदय का कमल खिल उठता है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। उस खुशबू को महसूस करके दूसरे भी उस साधक की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि यह संसार पीड़ित है, यह संसार बेचैन है, यह संसार रो रहा है। और जब कहीं शांति की झलक मिलती है तो लोग उधर भागने लगते हैं। पर साधक जानता है कि जो लोग उसके पास आ रहे हैं उन्हें उसने नहीं बुलाया, बल्कि सद्गुरु ने उन्हें भीतर की पुकार से उस तरफ खींचा है। वह सिर्फ एक माध्यम है, एक दर्पण है, और वह चाहता है कि हर व्यक्ति सिमरन के इस रास्ते पर चले, हर व्यक्ति अपने सद्गुरु के साथ को पहचान ले। तो फिर यह धरती कैसे दुखी रह सकती है, यह मानवता कैसे त्रस्त रह सकती है। तब तो हर सांस भजन बन जाएगी, हर दिल सिमरन का मंदिर बन जाएगा। इस यात्रा के जैसे जैसे दिन बीतते हैं, साधक को पांचवां और सबसे गहरा संकेत मिलता है। वह यह कि अब उसके मन में मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह शरीर एक वस्त्र मात्र है जिसे बदलना ही है, पर जो सच्चा उसका रूप है वह तो अमर है, अजर है, अमर है, और वही परमात्मा का अंश है। यह विश्वास किसी किताब को पढ़ने से नहीं आया, यह विश्वास किसी के कहने से नहीं आया। यह तो उसके अपने अनुभव की अग्नि में तपकर इतना मजबूत हुआ कि अब कोई भी शक्ति उसे डगमगा नहीं सकती। वह स्थिर हो गया है, वह अडिग हो गया है, क्योंकि उसने शब्द को अपने भीतर बसा लिया है, सतगुरु को अपनी सांसों में छुपा लिया है। और जिसके पास ऐसी अमूल्य निधि हो, उसे मृत्यु की तलवार काट नहीं सकती। जब यह भय मिटता है तो साधक के जीवन में एक अपूर्व साहस का संचार होता है। वह बात कहने लगता है जो उसे सच लगती है, चाहे इससे उसका नुकसान क्यों ना हो। वह रास्ता चुनने लगता है जो उसे सही लगता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, क्योंकि अब वह दुनिया से नहीं बल्कि अपने सद्गुरु से जुड़ा है।
और सद्गुरु से जुड़ा व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता। भले ही बाहरी रूप में वह हारता दिखे, पर आत्मिक रूप से वह सदा विजयी रहता है, और यह विजय उसे फिर से सिमरन की ओर खींच ले जाती है, बार बार, और भी गहरे, और भी गहरे। ऐसी अवस्था को प्राप्त साधक के लिए सांसारिक सुख नगण्य हो जाते हैं। जैसे कोई राजा तिनके की ओर देखता ही नहीं, वैसे ही वह धन दौलत, प्रतिष्ठा, यश सबको बच्चों का खिलौना समझता है और उनके पीछे नहीं भागता। वह भागना भूल चुका है। अब तो बस एक स्थान पर बैठना, एक लय में डूबना, एक सिमरन में खो जाना, उसे यही सबसे बड़ा सुख लगता है। और इस सुख की ऊंचाई पर वह अक्सर अपने आंसू नहीं रोक पाता। वह रोता है, पर यह रोना दुख का नहीं होता, यह तो प्रेम का रोना होता है। वह रोता है कि हे सद्गुरु, तूने मुझ जैसे पतित को अपना लिया, तूने मुझ जैसे अंधे को आंखें दी, तूने मुझ जैसे मूढ़ को समझ दी। इससे बड़ी दया और क्या हो सकती है। और उसी प्रेम में वह गाता है, भजन गाता है, सिमरन करता है, और उसकी आवाज सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं, पक्षी भी ठिठक जाते हैं, हवाएं भी थम जाती हैं, क्योंकि उस आवाज में सद्गुरु की ही महिमा गूंजती है। उस आवाज में वही परम शांति बसती है। इस सब के बाद भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सद्गुरु के साथ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में आंधियां नहीं आएंगी। आंधियां आएंगी, पर अब तुम उनसे लड़ने की बजाय उनमें नाचना सीख जाओगे। तुम्हारे चारों तरफ तूफान उठेंगे, पर तुम्हारे अंदर एक ऐसा शांत झील बन जाएगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। यही सद्गुरु की शिक्षा है, यही उनकी मेहर का नतीजा है, यही सच्चा संकेत है कि अब तुम सद्गुरु के साथ हो। अब वो तुम्हारे दिल में बैठे हैं, तुम्हारी रूह में बस गए हैं, और जब तुम उन्हें याद करोगे तो उनका साथ और भी प्रगाढ़ होता जाएगा। और जब तुम भूल जाओगे तब भी वे तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे, क्योंकि सच्चा सद्गुरु कभी अपने शिष्य को नहीं छोड़ता, नरक में भी नहीं छोड़ता। वो तो हर जगह, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में उसके साथ होता है। बस उसके विश्वास का दामन थामे रहो। कितनी अद्भुत बात है कि इस विशाल कायनात में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे राज हैं, इतने सारे अनंत सूर्य, तारे, आकाश गंगाएं हैं, पर इन सबसे बड़ा रहस्य सद्गुरु के साथ का है, क्योंकि सद्गुरु ही वह कुंजी है जो इस ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खोल देती है। सद्गुरु ही वह दर्पण है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। सद्गुरु ही वह नदी है जो तुम्हारी प्यास बुझा सकती है। और इस साथ को पाने के लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना है, न तुम्हें कोई पहाड़ फाड़ना है, न कोई समुंदर लांघना है। बस तुम्हें अपने अंदर झांकना है, अपने मन के पर्दे हटाने हैं, और उस ध्वनि को सुनना है जो सदा से तुम्हारे भीतर गूंज रही है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साधक रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके पास न कपड़े थे न मकान था। वो रोज फुटपाथ पर सोता था और भूखा रहता था, लेकिन उसका सद्गुरु के प्रति अटूट प्रेम था। वो दिन रात सिर्फ सिमरन करता, भजन गाता। लोग उसकी हंसी उड़ाते, लोग उससे कहते कि तू पहले अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर, फिर इतना सिमरन करना। पर वो सुनता नहीं था। एक दिन उस नगर के राजा को उस साधक के भजन सुनने की इच्छा हुई। राजा ने कहा कि लाओ उस फकीर को महल में, हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। लेकिन साधक ने कहा, मैं नहीं आ सकता। जिस सद्गुरु का मैं गुणगान करता हूं वो तो मेरे अंदर बैठे हैं, उनके हुक्म के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। राजा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दे दिया कि इस साधक को नगर से निकाल दिया जाए। साधक नगर छोड़कर जंगल चला गया। वहां भी वह सिमरन में लीन रहा। कुछ दिनों बाद राजा को अचानक एक रोग ने जकड़ लिया। कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर सका। तब राजा को याद आया उस साधक की बातें। वो लोगों को भेजकर उसे ढूंढवाने लगा। जब साधक मिला तो वह जंगल में हंसते गाते बैठा था। राजा के लोगों ने उससे प्रार्थना की। साधक ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा सिमरन है। यदि राजा इसे अपना ले तो ठीक हो सकता है। लेकिन राजा ने यह कहकर वो भी नहीं किया कि यह तो फकीरों का काम है, हम राजा हैं, हमें सिमरन से क्या काम। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा को कोई भी दवा काम नहीं आई और उसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। यह साखी हमें यह सिखाती है कि सद्गुरु का सिमरन कितना ऊंचा और श्रेष्ठ है। यह सारे सांसारिक सुखों से बढ़कर है, यह प्राणों से भी प्यारा है, और जो इस मोती को पहचान लेता है वही सच्चा सुखी है। यही वो बिंदु है जहां हर साधक को चाहिए कि वह अपनी सुरत को शब्द में जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करे, क्योंकि जब सुरत शब्द में समाती है तो फिर शब्द ही सुरत बन जाता है।
दोनों के बीच का फासला मिट जाता है। और यही तो सद्गुरु का वास्तविक साथ है। यही वह अवस्था है जहां कोई संकट आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश का अंश बन चुके होते हैं। प्रकाश को अंधकार नहीं छू सकता। जैसे तेल पानी में नहीं मिल सकता, वैसे ही जो सद्गुरु से जुड़ा है वो संसार के कल्मशों से मैला नहीं हो सकता। उसका कर्म जला दिया जाता है, उसकी नियति बदल दी जाती है और उसकी रूह उस परम धाम के लिए उड़ान भरने लगती है, जहां फिर से जन्म का कोई बंधन नहीं, जहां सिर्फ अनंत आनंद है, सिर्फ सद्गुरु का दीदार है, सिर्फ भजन की धुन है और सिर्फ सिमरन का अमृत झरता रहता है। जब तक एक साधक इतनी गहराई तक नहीं पहुंचता, तब तक उसे कभी संतोष नहीं होता। वो हमेशा तड़पता है, हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा उस साथ को और घनीभूत करने की कोशिश में लगा रहता है। और ये तड़प ही उसे आगे ले जाती है। ये तड़प ही उसे सिमरन के उस चरम शिखर पर पहुंचाती है, जहां से नीचे उतरने का मन नहीं करता। बस वहीं पर आसन जमा लेता है, उसी चोटी पर बैठ जाता है और नीचे देखता है तो पूरी दुनिया एक खिलौना लगने लगती है। एक छोटी सी बच्चों की रेत का किला लगने लगती है, जिसे कोई लात मारे तो बिखर जाए। पर उस साधक को इस विध्वंस से क्या? वो तो शाश्वत को पा चुका, वो तो सद्गुरु के साथ का सुख चख चुका, और वो सुख कभी मिटने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है, यही सबसे बड़ी साखी है कि जब सद्गुरु साथ हों तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है तो कौन सी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका कर सकती है। सच तो यह है कि इस संसार में बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ छिन जाता है। रिश्ते बनते हैं और बिखर जाते हैं, धन आता है और चला जाता है, पर सद्गुरु के साथ से मिला हुआ आनंद न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। वो तो एकदम समान रहता है। बस ज्यों-ज्यों तुम सिमरन करते हो, त्यों-त्यों वह और निखरता है। और जिस दिन तुम सिमरन नहीं करते, उस दिन भी वह कहीं चला नहीं जाता। बस तुम्हारी याद में कमी आ जाती है, तुम उसे महसूस नहीं कर पाते, पर वह तुम्हारे भीतर विद्यमान होता है, सदा विद्यमान होता है। क्योंकि सद्गुरु हो तो अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, बल्कि हमेशा वर्तमान में होते हैं। उनका साथ किसी समय की मोहताज नहीं होता। वह तो हर पल, हर श्वास में, हर एक कण में समाया हुआ होता है। बस चाहिए तो उसे पहचानने वाली दृष्टि, और वह दृष्टि केवल भजन सिमरन के अभ्यास से आती है और किसी से नहीं। अब हम इस साखी के अंतिम भाग पर आते हैं, जहां साधक के जीवन का असली परिवर्तन पूर्णता को प्राप्त होता है, जहां सारे संकेत एक स्वर में घोषित करने लगते हैं कि सद्गुरु साथ हैं। और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है, जिसे न कोई झुठला सकता है और न कोई इसके समक्ष टिक सकता है। ऐसे साधक के चेहरे पर एक अलौकिक दीप्ति आ जाती है, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक पैदा हो जाती है, उसकी वाणी में स्नेह और करुणा का अमृत बरसने लगता है, उसके स्पर्श से व्याकुल आत्माएं शांत हो जाती हैं। वो अपने बारे में कुछ नहीं कहता, पर उसकी हर चाल ढाल, हर इशारा, हर नजर यही संकेत देती है कि इस व्यक्ति के साथ कोई महान है, कोई प्रकाश है, कोई सच्चा मार्गदर्शक है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी साधक का सिमरन नहीं रुकता, बल्कि और भी प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि अब मैंने सब पा लिया, बस अब रुक जाता हूं। नहीं, वो तो हर सांस के साथ और नया संगीत रचता है, हर दिन एक नई तान छेड़ता है, क्योंकि सिमरन की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। जैसे अनंत आकाश में उड़ने वाला पक्षी अगर ये सोच ले कि मैंने सब कुछ देख लिया, तो वो रुक जाता है, पर असली उड़ने वाला कभी नहीं रुकता। वो जानता है कि आकाश का कोई अंत नहीं। उसी तरह सद्गुरु के साथ की कोई सीमा नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इस सफर का हर कदम आनंदमय है, हर पल उत्सव है, हर पल एक नया चमत्कार है। एक बार एक सच्चे साधक ने कहा था कि सद्गुरु ने जब मुझे अपना साथ दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंधकार के कुएं में फंसा था, और अचानक उस कुएं की ऊपरी दीवार टूट गई और चारों तरफ उजाला हो गया। अब मैं देख सकता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं देख सकता हूं कि वे दर्द क्यों थे, वे परेशानियां क्यों थीं। वो सब मुझे कमजोर नहीं करने के लिए था, बल्कि मुझे मजबूत बनाने के लिए था। वो मुझे सिखाने के लिए था कि बिना सद्गुरु के सहारे तू कुछ भी नहीं है, पर उस सहारे के आते ही तू हर दुश्वारी पर विजय प्राप्त कर सकता है। और यही तो सबसे बड़ी साखी है कि सद्गुरु साथ हैं तो फिर हर मुसीबत भी तोहफा बन जाती है, हर आंधी एक संगीत बन जाती है,
हर दर्द एक दवा बन जाता है। अब साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह हर व्यक्ति को यही समझाना चाहता है कि तुम भी इस सिमरन को करो, तुम भी अपने सद्गुरु के साथ को पहचानो। लेकिन साथ ही वह यह भी जानता है कि हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। हर कोई इस सच्चाई को सुन पाने की स्थिति में नहीं होता, इसलिए वह चुप रहता है। पर उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। उसके बैठने का ढंग भी बहुत कुछ समझा जाता है, क्योंकि सद्गुरु के साथ से जो शांति उसके अंदर पैदा हुई है, वह शांति ही सबसे बड़ी वाणी है। वह शांति ही उसके चेले की पहचान है। वह शांति ही उसके द्वारा बहने वाले ज्ञान का स्रोत है। इस साखी के माध्यम से मैं तुम सबको बताना चाहता हूं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, अपना सिमरन मत छोड़ना। चाहे तुम जंगल में हो या शहर में, चाहे तुम महल में हो या झोंपड़ी में, चाहे तुम राजा हो या रंक, सिमरन ही एक ऐसी पूंजी है जो कभी घटती नहीं। सिमरन ही एक ऐसा दीपक है जो कभी बुझता नहीं। सिमरन ही एक ऐसी दवा है जो कभी बासी नहीं होती। और जिसने भी इस सिमरन को अपने भीतर जगा लिया, उसने सद्गुरु को अपने भीतर जगा लिया। और सद्गुरु के जाग जाने के बाद साधक कभी सोता नहीं, वो हमेशा जागता है, हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा अपने पथ पर अग्रसर रहता है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि वो सद्गुरु के साथ है। वो कभी गिरता ही नहीं है, और अगर कभी फिसल भी जाए तो उसे उठाने वाला हर पल उसके साथ खड़ा होता है। मैंने इस साखी को इसलिए कहा है ताकि जो कोई संशय में हो, जो कोई भटक रहा हो, जो कोई अपने मन के उहापोह में उलझा हो, वो ये जान ले कि सद्गुरु का साथ पाने के लिए तुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। न तू किसी पहाड़ पर चढ़, न किसी नदी में डुबकी लगा, न किसी मूर्ति के आगे माथा टेक। बस अपने भीतर उस शब्द को सुन, अपने भीतर उस ध्वनि को पहचान और फिर उसी में लीन हो जा। बस यही भजन है, बस यही सिमरन है, बस यही सद्गुरु से मिलन का सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय है। जब मैं उन सद्गुरु के बारे में सोचता हूं जिन्होंने इस मार्ग को दिखाया, जिन्होंने सिमरन की शक्ति को बताया, जिन्होंने हमें आंतरिक यात्रा का उपहार दिया, तो मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और मैं उनके चरणों में सिर झुकाता हूं। काश हर कोई इस मार्ग को पहचान लेता, काश हर कोई अपने भीतर के सद्गुरु को पहचान लेता, तो ये धरती कितनी स्वर्गीय हो जाती। फिर न कोई दुखी होता, न कोई अकेला होता, न कोई अपने आप से संघर्ष करता। बस एक ध्यान, एक भजन, एक सिमरन, एक प्रेम, एक मौन, एक परमात्मा। अंत में मैं कहूंगा कि इस साखी को सुनने या पढ़ने के बाद यदि तुम्हारे भीतर भी वह पुकार उठी है कि मैं भी सद्गुरु का साथ चाहता हूं, तो बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस शब्द की तलाश करो। वो शब्द तुम्हारी सांसों में है, वो शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों में है, वो शब्द तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। उसे खोजने में देर मत लगाओ, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और मौसम बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम अपने आखिरी दम में हो, तुम उस साथ को पालो जो तुम्हें हमेशा के लिए अमर बना दे। वो साथ है सद्गुरु का, वो साथ है सच्चे सिमरन का, वो साथ है उस परम सत्ता का जो सब में है और सब कुछ है। और यही सबसे बड़ी सच्ची साखी है कि जब हम उन संकेतों को पहचान लेते हैं जो सद्गुरु हमें हर दिन, हर घड़ी, हर पल देते रहते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम वो नहीं रहते जो पहले थे, हम उस महान चेतना के अंश बन जाते हैं जो कभी नहीं मरती, जो कभी नहीं दुखती। और उस अवस्था में हमें न कोई पूर्वाग्रह सताता है, न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई पंथ। बस एक तार होता है, एक सद्गुरु होता है और एक साधक होता है। और फिर वो साधक डूब जाता है अपने ही अंदर, अपने ही प्रेम में, अपनी ही अनंतता में। यही तो परम लक्ष्य है, यही परम विश्राम है और यही परम भजन और सिमरन का फल है। प्रिय आत्मा, अब समाप्त करता हूं ये साखी, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह साखी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सद्गुरु के साथ की ये गाथा अनंत है। जैसे जैसे तू सिमरन में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इस साखी के नए नए अध्याय तेरे सामने खुलते जाएंगे। तुझे नई नई अनुभूतियां होंगी, नए नए संकेत दिखाई देंगे। तू और गहरे उतरेगा और सद्गुरु के साथ के उस समुंदर में खो जाएगा जहां कोई किनारा नहीं, बस असीमित जल ही जल है, असीमित प्रेम ही प्रेम है, असीमित सत्य ही सत्य है। इसी सत्य में हम सबको सदा लीन रहना है। यही प्रार्थना है, यही भजन है, यही सिमरन है।
यही सद्गुरु का साथ है और यही सबसे सच्ची साखी है कि ये संकेत मिले तो समझ जाओ सद्गुरु साथ है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।